एक दिन आपने नारद मुनि का नाम सुना होगा, नारद ऋषि का नाम सुना होगा। वो बहुत प्रचलित है, वो दिव्य दृष्टि है, उनको भगवान का वरदान प्राप्त है। वो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। बहुत ज्ञानी है वो नारद ऋषि। वो एक दिन भगवान, जिसको आप गॉड कहते हैं, जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, जिसको गुरु नानक कहते हैं, उनके घर में वो गए नारद। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार अपना भवसागर से पार कर पाऊं, मैं किस प्रकार अपने भवसागर से पार कर पाऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि हर आदमी का एक गुरु होना चाहिए, हर आदमी का एक गुरु होना चाहिए। तो आखिर किसको गुरु बनाओ, इसी में हम सबसे बड़ा समस्या में हैं। अब आपके सामने भी ये क्वेश्चन होगा कि आप किसको गुरु बनाइएगा, आप किसको गुरु बनाइएगा। ये हर आदमी के सामने क्वेश्चन है, मेरे सामने भी क्वेश्चन था, आपके सामने भी क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन नारद मुनि के पास भी था। नारद मुनि तो भगवान के घर पे सीधा चले जाते थे, हम लोग भगवान के पास नहीं जा सकते। तो देखिए वो भगवान के पास चले गए। भगवान के दरबार में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम एक गुरु बनाना चाहते हैं। तो भगवान बोले कि आखिर गुरु बनाने की क्या आपको अभी जरूरत पड़ी है? तो कहा कि भगवान हम बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं उतर पाएंगे, और हम सभी ज्ञानी ऋषियों के द्वारा ये सुनते हैं। तो फिर कहा कि ठीक है, आप गुरु बना लीजिए। तो कहा कि ठीक है, बताइए गुरु किसको बनाएं, किसको हम गुरु बनाएं। तो किसको गुरु बनाएं, ये क्वेश्चन नारद ने भगवान से पूछा। विष्णु भगवान से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। जब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो भगवान बोले कि देखिए आप चले जाइए एक ऐसे स्थान पर, गंगा नदी जो पवित्र मानी जाती है, वहां पर जाकर के आप स्नान कीजिए। जब आप शुद्ध हो जाइएगा, पवित्र हो जाइएगा, गंगा नदी में स्नान करके जैसे बाहर निकलिएगा, तो फिर आपको जो आदमी मिलेगा वही आदमी आपका गुरु होगा। तो वो बाहर निकले। थोड़ा सा कहानी सुबह बताए थे, लेकिन बीच में रुक गया था, उसी को पूरा कर रहे। देखिए, तो ये नारद मुनि जब बाहर निकले तो देखा उन्होंने एक मछुआरा था, और उसका पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ था, और वो पूरा काला कलूटा था। उसका आधा कपड़ा पहना हुआ था, आधा ऐसे ही था। तो फिर वो नारद मुनि ने उसको देख करके मुंह ऐसे घुमा लिए कि हम इसको गुरु बनाएंगे, ये हम हैं पवित्र, हम इतना ज्ञानी, हम इतना मुनि, इतना सुंदर, हम इसको गुरु बनाएंगे मछुआरा को। वो चले गए भगवान के पास, बोले भगवान क्या आप बताएं, हम किसको गुरु कैसे बनाते? वो तो मछुआरा था, हम इतना है ज्ञानी, हम कैसे बनाएंगे उसको गुरु? तो भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नारद, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा क्या भगवान, क्या भगवान? तो आज तुमने वो गलती कर दी जो कि इसका प्रायश्चित तुम्हें बहुत बहुत बरस भोगना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तब बताइए, प्रायश्चित बताइए महाराज, प्रायश्चित बताइए, क्या प्रायश्चित होगा इसका? तो फिर भगवान बोले कि देखो, एक ही प्रायश्चित है तुम्हारा कि तुम उस गंगा नदी में फिर स्नान करने जाओ, और स्नान करने के बाद जैसे ही बाहर आओगे, जो भी तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। तो फिर नारद मुनि फिर भगवान के कथा कहने के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने गए। जब वो गए, फिर गंगा नदी से जब स्नान करके बाहर निकले, तो वही मछुआरा फिर उनको दिखाई पड़ा। वहां पर और कोई नहीं था, गंगा का तट बिल्कुल सूना था, वहां पे वही मछुआरा उन्हें फिर दिखाई पड़ा। नारद बहुत सोच में पड़ गए, वो बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, सोचा मन सोचा कि आखिर अब तो इनको गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो फिर वो नारद मुनि वहां पर उनको प्रणाम करने गए,
प्रणाम करने जैसे ही गए तो वहां पर जैसे उन्होंने उनसे दीक्षा लिया गुरु का, और वैसे स्थिति में गुरु का दीक्षा लेते ही जब नारद मुनि ने उनको अपना गुरु मान लिया, तो फिर जैसे ही नारद ने उनको गुरु माना तो वो जो मछुआरा था भगवान के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि नारद, मैंने तुम्हें कहा था कि जो व्यक्ति पहला मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा, और गुरु की निंदा कभी स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए, और तुमने जो पहले कहा उसके लिए तुम्हें बहुत वर्षों तक प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए इस बात से आप सभी स्टूडेंट को मैंने बस एक कहानी सुनाया है। आप अपना जिसको आदर्श मानते हैं, जिसको भी आदर्श मानते हैं, जो आपको ज्ञान दिए हैं, जिसको जहां लगता है आपको कि वहां ज्ञान आपको हासिल हुआ है, हो रहा है, आप उसे एक आदर्श मानिए। हो सकता है कि उससे आपको कभी भेंट ना हुआ हो सकता है कि आप उससे ना मिले हैं, लेकिन फिर भी अगर वो आपके आदर्श हैं तो आप उन्हें अपना गुरु मानकर आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इस तरह से गुरु और शिष्य का बहुत सारी कहानी आप सुने हैं। आप एक बड़े और समझदार और परिपक्व स्टूडेंट हैं। आप इंटरनेट पर और किताबों में बहुत सारे गुरु और शिष्य की बहुत सारी कहानियां सुने हैं। इस आधार पर इस चीजों से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी गुरु की कभी स्वप्न में, सामने में तो छोड़िए, स्वप्न में भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपको यकीन नहीं है तो पहले आप उन्हें मानिए ही मत। आप और भी तो स्थान है दुनिया में, आप दूसरे को मानिए, लेकिन अगर आप मान लिए हैं तो फिर आपको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारी विद्या नष्ट हो जाती है। जो भी सीखते हैं, चाहे वो धनुष की विद्या हो, चाहे वो और कोई विद्या हो, वो नष्ट हो जाती है। और इस बात से आपको, ये पुरानी पौराणिक कथा है और इस प्रकार से पौराणिक कथा आज इस कलयुग में भी यथार्थ है, संभव है, ये एप्लीकेबल है और ये होता है।